आज आप लोग के समक्ष यमुना छवि शीर्षक के माध्यम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, उनके द्वारा रचित है। इसमें आपको यमुना नदी की शोभा का, यमुना नदी का मनोहारी चित्रण किया गया है। साथ ही साथ यमुना नदी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं, उनका मानवीकरण किया गया है। तो देखना है इसको, आगे देखिए। प्रथम दो पदावली को मैं पढ़ाऊंगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा से तात्पर्य है यमुना नदी से है। तट मने किनारा, तरवर का तात्पर्य वृक्ष से है। झुके कुल सो जल परसन, परसन का तात्पर्य यहाँ पे स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। हित मनहु सुहाय, देखिए मनहु शब्द आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। किधो मुकुरमय लखत, लखत का तात्पर्य देखने के लिए। मुकुर का तात्पर्य दर्पण में उझा की सब निज निज शोभा, अपनी अपनी सुंदरता के लिए। आगे है कह प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। प्रणवत का तात्पर्य प्रणाम से है। मनु आतप वारन तीर को सिमिटे सब छाए रहत। वारन का तात्पर्य जो है यहाँ पर आतप मने गर्मी से है, अपने अंदर की गर्मी से है। वारन मने रोकने के लिए है। तीर का तात्पर्य किनारे से है। सबे छाए रहत यानी एक जगह इकट्ठे हैं। कह हरि सेवा हित नय रहे, नय रहे का तात्पर्य है झुकना है। निरखी मने देखने के लिए। नयन मन सुख लहत, लहत मने प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इसका प्रस्तुत पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह जो यमुना छवि शीर्षक है, श्री चंद्रावली नाटिका से ही लिया गया है। तो इसमें यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। पूर्व में मैंने इसके प्रसंग को बताया है, तो देखिए जरा इसका व्याख्या देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके खूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल को छूने के लिए झुके हुए हों। अर्थात दूसरा भाव क्या है? अथवा उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी सुंदरता को निहारने का प्रयास कर रहे हैं। या तो कवि के कवि के हृदय में अनेक भाव है। अब आगे के देखिए पंक्तियों में क्या भाव है। कह प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या तो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जल को देखकर परम पवित्र फल के लालच में, लोभ में सभी उसे क्या कर रहे हैं? दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि हमें कुछ पुण्य प्राप्त होगा। अब मनु आतप वारन तीर को सिमटे सबे छाए रहत, यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा है। मानो मनु आतप, मानो वे अपने गर्मी को दूर करने के लिए सब सिमट कर एक साथ यमुना नदी के किनारे इकट्ठा हो गए हैं। अर्थात दूसरा भाव क्या है? मानो इकट्ठा होकर वे सभी के सभी जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इकट्ठा हुए हैं कि आएंगे प्रभु और सब लोग, हम लोग मिलकर क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। कह हरि सेवा हित नय रे निरखे, नयन मन सुख लहत। इन तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से क्या होते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक
मनु आतप वार, फिर से देख ले, मनु आतप वारन तीर को सिमटे सबे छाए रहत, अकय हरि सेवा हित नय रहे। यानी मानो अपनी गर्मी को दूर करने के लिए समस्त तमाल के जो वृक्ष हैं वो उस यमुना नदी के किनारे इकट्ठे हो गए हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि सब जो है इकट्ठा होकर प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहना चाहते हैं। इस दृश्य को देखकर तमाल के भारतेंदु जी कहते हैं, इस तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र को क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी पूर्णिमा की रात्रि में दूसरी पद में पूर्णिमा की रात्रि में यमुना नदी का क्या वर्णन किया गया है। देखिए, तीन पै जय छिन चंद, छिन का मतलब पल समय, चंद ज्योति राका निशि आवत, राका निशि का मतलब पूर्णिमा की रात्रि, अजल में मिल के नभ अवनी लो तान तनावत। तान तनावत का मतलब तात्पर्य क्या है, तंबू जैसा तन्ना। हो तो मुकुरमय सबे तबे उज्जवल इक ओभा, आह तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके ता छन जमुना नीर की, अमिल अवनी और अंबर रहत छवि इक सो नभ तीर की। आगे देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में वर्णन है कि जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तब इन किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक, पृथ्वी से, अवनी का तात्पर्य पृथ्वी से है, अन्नव का तात्पर्य आकाश तक है, पृथ्वी से आकाश तक मानो तंबू सा तन गया है। होत मुकुरमय सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा। आगे है, उस समय इनका उज्ज्वल प्रकाश कैसे, मुकुरमय यानी दर्पण जैसा लगता है। जैसे दर्पण में अगर किरणें जाती हैं तो क्या होता है, समस्त के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि समस्त किरणें क्या होती है, परावर्तित उसी माध्यम में हो जाती है, इसलिए वह दर्पण क्या होता है, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो आगे देखिए, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर शोभा। कवि कहता है कि इस दृश्य को देखकर मेरा तन मन आंखों को क्या होता है, इस सुंदरता को देखकर जो है संतुष्टि मिलती है। सो को कवि जो कवि कहे सके ताछन यमुना नीर की। आगे कहते हैं, इस समय जो यमुना नदी के किनारे, यमुना के जल में जो पूर्णिमा की चांदनी का जो दृश्य है, इसे देखकर कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता है। आगे है, ऐसे मिल अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नवतीर की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षण आकाश और नदी तट की सुंदरता पृथ्वी से लेकर आकाश तक समता दिखाई दे रही है, सुंदरता में समानता दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण है। अगर काव्यगत सौंदर्य की बात किया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, पूर्व की पंक्तियों में भी आया था, और अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है। तो इसे आप लोग देख लीजिए परीक्षा के दृष्टि